तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, पीली क्रांति। आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, कि पीली क्रांति क्या है। तो शुरू करते हैं। इस क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। भारत में मुख्यतः 9 तिलहन हैं। पहला मूंगफली, दूसरा तोरिया और सरसों, तीसरा सोयाबीन, चौथा सूरजमुखी, पांचवा तिल, छठा अरंडी, सातवां नाइजर, आठवां अलसी और नवां कुसुम। भारत देश आज़ादी के उपरांत तथा हरित क्रांति से पूर्व खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हरित क्रांति 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, ठीक है, जिसने भारत में खाद्यान्न उत्पादन को 3 गुना बढ़ा दिया है। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए 90 के दशक में कई परियोजनाएं प्रारंभ की। ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में हमारी कृषि के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। वो गलत उद्देश्य से ही देश में आए थे और देश को हथिया कर, उपनिवेशिक रूप से हथिया करके, उपनिवेश बना करके अपने आर्थिक हितों को पूरा किया। ऐसा नहीं है कि 1950 के पहले कृषि में विकास नहीं था। पश्चिमी देशों में कृषि का जो है, कृषि में बहुत ज्यादा विकास हुआ। वहां पे मैकेनाइजेशन हुआ। वहां पे जो है कृषि का जो है मशीनीकरण हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो भी फसलें उगाई, जैसे नील, कपास, जूट, तो इन सब फसलों का वो क्या करते थे, वो उपनिवेशिक तौर पर उनका जो है उत्पादन करते थे। वो चाहते तो भारत जैसे देश में उद्योगों का विकास इन्हीं कृषि उत्पादों के आधार पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इंग्लैंड में, इसके विपरीत इंग्लैंड में उद्योगों का विकास किया। अन्य पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण हुआ और उस समय भारत की कृषि जो थी वही परंपरागत खेती, पुराने ढर्रे पे चलती आ रही थी। तो अंग्रेजों ने इस तरह से स्थिति को खराब किया था कृषि की। इसके उपरांत जब अपना देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के उपरांत देश में भुखमरी की स्थिति थी, खाद्यान्न की बेहद कमी थी। तो सरकार ने बाहर से खाद्यान्नों को पूरा करने के लिए अनाजों का आयात करती थी। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति लाई, जिसके उपरांत उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई, 3 गुना। तो अपने देश में यह स्थिति थी आजादी के समय, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 1985-86 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, 1986 में
तिलहनों का तकनीकी मिशन तथा 1987-88 में तिलहन उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम चलाए गए। 1989-90 में सरकार ने मूंगफली व तोरिया के लिए नई कीमत नीति की घोषणा की, जिसके तहत यह कहा गया कि इनके उत्पादन का मूल्य कृषि लागत व कीमत आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से कम 40% अधिक रखा जाएगा। परिणाम स्वरूप तिलहनों के अधीन बोई गई कुल फसल क्षेत्र में तेज वृद्धि हुई, जिससे तिलहनों का उत्पादन 125% तक बढ़ गया। इस प्रकार तिलहनों के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी को पीली क्रांति कहा जाता है। पीली क्रांति के दौरान तिलहनों की लागत 200 से अधिक उन्नतशील पीली क्रांति के दौरान तिलहनों की लगभग 200 से अधिक उन्नतशील अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास किया गया तथा कृषकों ने बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाकर तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो इस तरह से भारत सरकार ने पीली क्रांति जो है वो शुरू की। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। फिर पीली क्रांति से क्या हुआ। पीली क्रांति के दौरान तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी देखते हैं कब कब क्या बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1986-87 में उत्पादन 3.87 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर 1994-95 में 7.19 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार 2014-15 में ये बढ़कर के 8.83 मिलियन टन, 2019-20 में 10.60 मिलियन टन, 2020-21 में 12.47 मिलियन टन हो गया। इस तरह से तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। आगे देखते हैं। पीली क्रांति के कारण 1985-86 में खाद्य तेल आयात पर 700 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाते थे, जो कि कम होकर 1995-96 में 300 करोड़ रुपए हो गए। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए 15 मिलियन टन से अधिक वानस्पतिक तेलों का आयात करती है। ठीक है, सरकार अभी भी जो है वानस्पतिक तेल जो है बाहर से मंगाती है। अभी भी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या की मांग समय के साथ जिस प्रकार से बढ़ी है, उस अनुपात में तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यही कारण है कि आज भी हमको जो है तिलहनों का उत्पादन, तिलहनों का आयात विदेशों से करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने वाले घटक, आखिर में ये इतना उत्पादन जो 1986-87 में 3.87 मिलियन टन था, वो 2020-21 में बढ़कर 12.47 मिलियन टन हो गया। इसके क्या घटक रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका पहला कारण रहा है उन्नत तिलहनी कृषि उत्पादन तकनीक को अपनाना। किसानों ने क्या किया, जो परंपरागत से खेती करते थे उसको छोड़कर उन्होंने क्या करना शुरू किया, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया। दूसरा कारण क्या था, तिलहनी उत्पादन क्षेत्र में विस्तार। यानी तिलहनी उत्पादन क्षेत्र यानी लोगों ने क्या किया, तिलहन के अंतर्गत ज़्यादा कृषि भूमि को ले आए, जिससे जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अगला बिंदु देखते हैं क्या है, समर्थन मूल्य नीति। यानी जो सरकार समय समय पर समर्थन मूल्य लाती है, उसके कारण भी किसान प्रेरित हुए और उन्होंने तिलहनी फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया। अगला बिंदु देखते हैं,
तिलहन उत्पादन तकनीकी मिशन की स्थापना। ठीक है, तो ये तिलहन उत्पादन तकनीकी मिशन, इसने क्या किया, इसने जो था तिलहनी फसलों को संरक्षण देना शुरू किया तथा किसानों में जागरूकता लाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से पीली क्रांति ने, ठीक है, अपना कृषि उत्पादन में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, अब इस पीली क्रांति, इस वीडियो में सिर्फ हम पीली क्रांति से संबंधित ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगला वीडियो हम जो लेकर आएंगे वो इसके आगे का, इस जो है क्रांतियों की ही श्रेणी में नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इनसे संबंधित रहेगा। ठीक है, तो आपसे मैं आशा करता हूं कि ये नोट्स अवश्य बनाते जाइए, अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें इनको लिखते जाइए और लिख करके बार बार दोहराते जाइए, पढ़ते रहिए। इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको इसमें जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये टिप्पणी इस पर आ सकती है और आप जानते ही हो कि लघु और दीर्घ दोनों प्रकार का प्रश्न इस पे बन सकता है। तो ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।